देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं आपके साथ वक्ता। एक तरफ रूस यूक्रेन में महायुद्ध चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ हमारे देश के महाराष्ट्र में महाघोटाला अभियान की महाजांच चल रही है। महाराष्ट्र में इतने बड़े बड़े घोटाले हुए हैं कि जांच के लिए पूरी केंद्रीय एजेंसियां भी शायद कम पड़ रही हैं। पहले ईडी, फिर इनकम टैक्स, एनआईए, एनसीबी और अब फाइनली सीबीआई की भी एंट्री हो गई है। मुंबई वसूली कांड में सीबीआई ने दूसरे दिन पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख से पूछताछ की। इस पूछताछ के लिए सीबीआई दूसरे दिन मुंबई की ऑर्थर रोड जेल पहुंची, जहां पूर्व गृह मंत्री आजकल बंदी बने हुए हैं। वहीं अनिल देशमुख, जो कभी इस जेल के हुक्मरान हुआ करते थे, लेकिन उसी जेल में कैदी बनकर बंद हैं। सीबीआई 3 मार्च को भी अनिल देशमुख से पूछताछ करने गई थी, लेकिन शायद उनका स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं हुआ था या फिर सीबीआई संतुष्ट नहीं थी और फिर अगले दिन यानी 4 मार्च को भी स्टेटमेंट लेने पहुंची। अभी तो सीबीआई की जांच शुरू ही हुई है, लेकिन अभी से ही सीएम उद्धव ठाकरे, शरद पवार और उनकी सरकार को पसीने आने लगे हैं। तो सोचिए कि सीबीआई के सामने अनिल देशमुख का क्या हाल हुआ होगा। दरअसल आपको पहले ये बता देते हैं कि आखिर ये केस सीबीआई के पास कैसे पहुंचा। सीबीआई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर भ्रष्टाचार के कई आरोप लगाए थे। पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर ने देशमुख पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए एक पत्र सीएम उद्धव सरकार को लिखा था, जिसमें देशमुख पर यह आरोप लगाया गया था कि उन्होंने मुंबई के 1750 बार और रेस्टोरेंट से वसूली करने के लिए पूर्व पुलिस अधिकारी सचिन वाजे और दूसरे लोगों को कहा है। साथ ही उन्हें 100 करोड़ का टारगेट भी दिया गया था। इसी के साथ एक और आरोप लगा था कि अनिल देशमुख ने अपने पद पर रहते हुए ट्रांसफर पोस्टिंग में भी बड़ा खेल किया है। शिकायत के इस पत्र के साथ एडवोकेट जयश्री पाटिल ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसकी सुनवाई के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने सीबीआई को इस मामले की जांच करने के आदेश दिए थे। साथ ही ये भी कहा था कि उन्हें अगर उनकी जांच में ऐसा कुछ पता चलता है कि इस मामले में एफआईआर दर्ज की जा सकती है तो वो एफआईआर दर्ज कर सकते हैं। सीबीआई ने इसके बाद कई बार मलिक और दूसरे संबंधित लोगों के बयान दर्ज किए और बाद में इस निष्कर्ष पर पहुंची कि पहले इस मामले में एफआईआर की जाए, फिर जांच की जाए। तो शुभ काम में देरी क्यों? सीबीआई ने अनिल देशमुख के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। जांच को आगे बढ़ाने के लिए सीबीआई ने ईडी कोर्ट में भी अर्जी दी और कहा कि उन्हें देशमुख का बयान दोबारा से दर्ज करना है और इसकी इजाजत मांगी, क्योंकि फिलहाल अनिल देशमुख ईडी के मेहमान हैं और मुंबई के ऑर्थर रोड जेल में हैं। ईडी कोर्ट ने इसकी इजाजत दे दी, तो इस तरह अनिल देशमुख एक बार फिर से सीबीआई के सामने बतौर आरोपी पेश हुए। आपको बता दें कि सीबीआई ने इससे पहले इसी मामले में पूर्व पुलिस अधिकारी सचिन वाजे, कुंदन शिंदे और संजीव पलांडे का बयान दर्ज कर लिया है। उधर सीबीआई अनिल देशमुख से पूछताछ कर रही थी, इधर उद्धव सरकार हिल रही थी। कहीं ऐसा कुछ न सामने आ जाए कि पूरी सरकार पर संकट खड़ा हो जाए। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने आनन फानन में अपने मंत्रियों और नेताओं के साथ बैठक की। सभी को जरूरी हिदायतें दी गई। हालांकि मीडिया में ये कहा गया कि बजट सत्र को लेकर बैठक की गई, लेकिन असली मुद्दा कुछ और ही था। असली मुद्दा था अनिल देशमुख से पूछताछ और नवाब मलिक केस, क्योंकि एक तरफ जहां आरोप लगने और जेल जाने के बाद अनिल देशमुख को गृह मंत्री के अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था, तो दूसरी तरफ आरोप लगने और ईडी के हिरासत में रहने के बाद भी नवाब मलिक का इस्तीफा क्यों नहीं हो रहा है। इसी मुद्दे पर बीजेपी हमलावर थी। अब एनसीपी के सामने 2 ही रास्ते हैं कि या तो नवाब मलिक का इस्तीफा लिया जाए या फिर डैमेज कंट्रोल किया जाए। एनसीपी ने दूसरा रास्ता चुना और डैमेज कंट्रोल करके नवाब मलिक के इस्तीफे से इनकार कर दिया। तो वहीं दूसरी तरफ ईडी और सीबीआई के चंगुल में फंसी महाराष्ट्र सरकार के मुखिया सीएम उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि रोज कोई उठता है और दाऊद इब्राहिम का नाम लेने लग जाता है। हिम्मत है तो दाऊद को पकड़कर क्यों नहीं ले आते? पाकिस्तान जाकर नवाज शरीफ का केक खाते हैं, दाऊद को दबोच क्यों नहीं लाते हैं? 30 साल तक सांप को दूध पिलाया, अब वो हम पर ही फुफकार रहा है। इन लफ्जों में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर हमला बोला। दरअसल महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने महाविकास आघाड़ी सरकार पर निशाना साधते हुए नवाब मलिक के, दाऊद इब्राहिम और मुंबई बम ब्लास्ट के आरोपी व्यक्तियों से जमीन खरीदने का मुद्दा उठाया था। फडणवीस ने कहा था, ईडी की कस्टडी में रहते हुए नवाब मलिक मंत्री पद पर कैसे बने रह सकते हैं, उनका इस्तीफा लिया जाए। फडणवीस के इसी बयान
बयान पर पलटवार करते हुए सीएम ठाकरे ने बेहद आक्रामक अंदाज में बीजेपी पर निशाना साधा। सीएम उद्धव ठाकरे ने मंत्री छगन भुजबल के घर पर महाविकास अघाड़ी के नेताओं के साथ एक बैठक की। इस बैठक में शरद पवार भी पहुंचे। इसी बैठक में उद्धव ठाकरे ने कहा कि वो धमकी देते हैं कि सरकार गिराएंगे। मेरे 170 मोहरे हैं, उन्हें जरा हिला कर तो दिखाएं। हमें छोड़कर ये आपकी गुलामी स्वीकार करने वाले नहीं हैं। हमारी एकजुटता ही हमारी ताकत है। मुख्यमंत्री ठाकरे ने कहा, इस वक्त देश में एक विकृति फैली हुई है, नफरत की राजनीति हो रही है। आज इधर छापेमारी हो रही है, कल उधर छापेमारी हो रही है। इनको अरेस्ट कर रहे हैं, उनको अरेस्ट कर रहे हैं। अब ये बर्दाश्त नहीं करना है। केंद्र सरकार के किसी भी दबाव के सामने झुकना नहीं है। वहीं इस पर फिर पलटवार करते हुए फडणवीस ने कहा कि अघाड़ी सरकार तो पहले ही दाऊद के सामने झुक गई है। दरअसल अघाड़ी सरकार आजकल डरी हुई है कि कहीं सीबीआई ईडी की पूछताछ में उसकी पोल न खुल जाए और शायद इसी को छुपाने के लिए अनिल देशमुख और नवाब मलिक को बचाने के लिए, उन्हें आरोप मुक्त साबित करने के लिए ऐसे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। जबकि पूछताछ में अनिल देशमुख अधिकारियों को बता चुके हैं कि राज्य मंत्री और शिवसेना नेता अनिल परब ने उन्हें एक लिस्ट दी थी जिसमें उन अधिकारियों के नाम थे जिनका ट्रांसफर किया जाना था। उन्होंने कहा कि ये पूरी सूची अनाधिकारिक थी, उनसे ट्रांसफर सूची के बारे में और जानकारी मांगी गई तो देशमुख ने कंफर्म किया कि महाराष्ट्र सरकार के राज्य मंत्री अनिल परब की तरफ से ही एक सूची मिली थी, इसके अलावा कोई लिस्ट नहीं दी गई। अब आप खुद सोचिए कि जिस सरकार के गृह मंत्री को एक राज्य मंत्री ये सूची दे रहा है कि किसका ट्रांसफर करना है और किसका ट्रांसफर नहीं करना है, ट्रांसफर करना है तो कहां और कैसे, उस राज्य में क्या स्थिति होगी। हालांकि अभी इस केस में कई परतें खुलनी बाकी हैं जो एक एक करके खुलेंगी, क्योंकि सीबीआई इस मामले में अभी अनिल देशमुख को छोड़ने वाली नहीं है। अभी तो स्टेटमेंट रिकॉर्ड के बाद असली जांच शुरू होगी और कौन कौन इस जद में आएगा ये कहना अभी मुश्किल और जल्दबाजी होगी। लेकिन एक बात तो साफ है कि अभी कई लोग रडार पर हैं। तो वहीं दूसरी तरफ नवाब मलिक के मंत्री पद से इस्तीफे को लेकर महाराष्ट्र विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। विधानसभा सत्र के दूसरे दिन बीजेपी और पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने सरकार से सीधा सवाल किया कि आखिर मलिक को सरकार क्यों बचा रही है, उनका इस्तीफा क्यों नहीं लिया जा रहा है। इस पर विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ और कामकाज ठप रहा। एक तरफ जहां बीजेपी मलिक के इस्तीफे को लेकर अड़ी थी तो वहीं दूसरी तरफ अघाड़ी सरकार समेत एनसीपी नेताओं का कहना था कि चाहे कुछ भी हो जाए इस्तीफा नहीं होगा। इसी हंगामे के बीच विधानसभा अध्यक्ष ने कार्यवाही स्थगित कर दी। ये सब ड्रामा, नाटक, नौटंकी देखकर ईडी की हिरासत में बैठे नवाब मलिक यही सोच रहे होंगे कि किस दलदल में फंस गए, किस मनहूस घड़ी में जमीन खरीदी थी जो अब जमीन खिसकने की बारी आ गई है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।